यह सारा घटनाक्रम एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा दिखाई देता है और इस पर हम बात करेंगे आगे। जब हम बात कर रहे हैं साजिश की, निश्चित तौर पर इस साजिश में कौन कौन शामिल है, कैसे शामिल है, यह तो जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें और फोटो हमारे सामने आई हैं वह बता रही हैं कि पिछले कुछ समय से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए या उसके तेवर को कम करने के लिए जो साजिशें हो रही थीं, जो कोशिशें हो रही थीं, उनमें एक शख्स जिसका फोटो इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है बाबा अमन सिंह। यह निहंग सेक्ट को लीड करते हैं, एक सेक्ट को लीड करते हैं। और आप देखिए इनका फोटो, यह गए देश के कृषि मंत्री से मिलने के लिए। ये बात अभी की नहीं, पहले की है। और उस समय भी जब ये मिलने गए, उस समय भी किसान संगठनों ने कहा कि इनकी कोई भूमिका किसान आंदोलन में नहीं है, लिहाजा यह किसानों के आधार पर सरकार से डील नहीं कर सकते हैं। यह शख्स लंबे समय से सरकार के लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा के लोगों से मिल रहे हैं और वापस सिंघू बॉर्डर में आकर भी कोशिश कर रहे हैं अपना दबदबा बनाने की। ऐसे में जिस समय निहंग समाज के कुछ लोग इस तरह की बर्बर घटना करते हैं, तब निश्चित तौर पर चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो, संयुक्त किसान मोर्चे के नेता टिकैत हों, योगेंद्र यादव हों, बाकी तमाम दल हों, उनकी जो साफ मांग है उसमें बहुत दम है। टिकैत जब कहते हैं कि यहाँ पर निहंग समाज का कोई काम नहीं है, जब हमें उनकी जरूरत होगी हम उन्हें बुला लेंगे। इस समय यह किसान आंदोलन है, इसे किसान आंदोलन ही रहने देना चाहिए। अब आप देखिए कि किसान नेता उग्राहा भी तकरीबन यही बात कहते हैं। उनका कहना है कि यह एक सेकुलर आंदोलन है, इसमें तमाम लोग शामिल हैं, तमाम धर्मों के लोग शामिल हैं और इसे एक धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। योगेंद्र यादव भी यही बात कहते हैं। लेकिन इस समय सारा का सारा मामला किसानों और निहंग समाज के बीच बना दिया गया है। निहंग समाज ने जिस तरह से ऐलान किया कि वह 27 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर एक मोबिलाइजेशन करेगा, लोगों से पूछेगा, उससे इस बात की प्रमाणिकता मिलती है, इस आरोप में दम दिखाई देता है कि यह सारा कुछ किया गया किसान आंदोलन में खलबली पैदा करने के लिए। किसान आंदोलन में जो इस समय का संकट है, तकरीबन वैसा ही संकट या शायद उससे भी बड़ा संकट, जब हम संकट की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी को जिस तरह से जो हिंसा का माहौल हुआ, जिस तरह से किसान आंदोलन को घेरने की जो तैयारी हुई, उस संकट की। मौजूदा संकट बिल्कुल दूसरे ढंग का संकट है। यहाँ किसान नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आंदोलन को उसी तरह से मजबूत रखे, उसी तरह से उसका डायनामिक्स बनाए रखे जिसमें तमाम लोग शामिल हो सकें, इंक्लूसिव हो सके, इंक्लूसिव बना रहे किसान आंदोलन। और निश्चित तौर पर हमें और आपको बतौर भारतीय नागरिक यह मान के चलना होगा कि चाहे वो किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन, इसे अस्थिर करने की कोशिशें तमाम लोग करते हैं, तमाम समूह करते हैं। सब कुछ के बावजूद जो सिंघू बॉर्डर में हुआ, एक भारतीय नागरिक की जो नृशंस हत्या हुई, जो लिंचिंग हुई, उसका एक स्वर में सबका विरोध करना बेहद जरूरी है। किसी भी सूरत में किसी भी इंसान की लिंचिंग को जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह धर्म का आधार बना के किया जाए या जाति का आधार बना के किया जाए। लिंचिंग लिंचिंग है, वह निंदनीय है, वह गैर कानूनी है, वह मानवता के खिलाफ उठाया गया कदम है।